हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज 30 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर की सुबह जो ही महत्वपूर्ण खबर है वो लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूँ। बात करूँगा लोक सेवा आयोग के साथ साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के बारे में। और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी परीक्षा के लिए 28 नवंबर को परीक्षा तिथि आपकी निर्धारित की गई है, आपको पता होगा। बात किया जाएगा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 5 दिसंबर की एग्जाम को लेकर के इन्फॉर्मेशन एक जारी किया गया है। साथ में बात की जाएगी सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए बहुप्रतीक्षित भर्ती को लेकर के, यानी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के। जैसा कि पिछले कई सालों जिस प्रकार से लेखपाल भर्ती आ रही है यूपीटीपीएससी के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की द्वारा दरोगा भर्ती को लेकर के पिछले कई सालों से गहमागहमी चल रही है और कई सालों की एकत्रित होगी कलेक्ट होकर भर्तियां जो है 9,534 पदों पर लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षाएं भी लगातार उहापोह की स्थिति में है, आपको पता होगा। परीक्षाएं तो जून जुलाई से ही कराई जा रही हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा। लेकिन अभी क्या कुछ खबरें वो हमको दिखाएंगे, बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर ले, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आप एक प्रतियोगी छात्र के लिए जरूरी हो, सबसे पहले आपको मोबाइल नजर पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो चलिए बढ़ते खबर में आगे और देखते हैं। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार इस समय नोटिसों का दौर शुरू हो चुका है। अभी आपका शुक्रवार के दिन जो है नोटिस जारी किया गया जो सम्मिलित आशु लिपिक भर्ती को लेकर के। उसके पूर्व एक दिन सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट जो है कि 18 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य तय हुआ पेट रिजल्ट के जरिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी कर सकता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट को लेकर के या फिर होम्योपैथिक भर्ती को लेकर के एक आज नोटिस जारी कर सकता है। अब क्या अंतिम डिसीजन लेगा आयोग, ये तो आयोग के ऊपर है, लेकिन इन भर्तियों से संबंधित आज नोटिस आपको देखने को मिल सकती है ना। तो ये एक बात हो गई आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंधित, है ना। पीटी को लेकर के प्रक्रियाएं चल रही हैं, भर्ती अभी वहां की स्थिति में है, कट ऑफ की स्थितियां तय नहीं हो पाई हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि कितनी कट ऑफ ली जाएगी किस भर्ती के लेकर। लेकिन सबसे पहले भर्ती जो होगी वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की होगी, इस चीज़ को आप सभी लोग जान लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम सभी लोग अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग से क्या कुछ खबरें हैं, यहाँ से खबरें लेते हैं पूरी विस्तारित जानकारी। यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी समूह खा के पदों पर पूर्व सैनिकों को आरक्षण। पहले इन्हें ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था, समूह ग तक ही आरक्षण दिया जाता था। जो एक्स सर्विसमैन थे, भूतपूर्व सैनिक थे, उनके लिए एक संशोधित विज्ञापन संबंधी आवेदन विज्ञापन संशोधित यूपीपीएससी ने जारी किया निर्देश। 5% आरक्षण का मिलेगा लाभ, है ना। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को समूह खा के पदों पर भी भर्ती के लिए 5% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब तक यह लाभ केवल समूह के पदों के लिए दिया जाता था। इस बाबत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी सचिव जगदीश ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरओ और एआरओ 2021 का विज्ञापन मार्च 2021 को जारी किया गया था और आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2021 थी। इस बीच 16 मार्च 2021 को एक शासनादेश जारी हुआ, जिसके अनुसार 10 मार्च 2021 की सूचना के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 में राज्य के अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्संबंधी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने के लिए उन्हें समूह के पदों पर भी 5% आरक्षण प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। शासनादेश जब जारी हुए उस वक्त समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन को भी संशोधित कर दिया गया है। अब यानी समूह के 5% पदों पर भी भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाएगा, जो कि पहले समूह तक थी कि यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनों की भर्तियों तक ही सीमित थी। अब ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक भी हो जाएगी 5%, वहाँ पर भी आरक्षण की बात कही जा रही है ना। तो ये तो बात हो गई है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के संबंध में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ से यूपीटीटी के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं 28 नवंबर को 2 पालियों में, एक तो आपका जूनियर का, उसके बाद प्राइमरी का जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। प्राइमरी का टेस्ट आपको पता होगा जो कि कक्षा 5 तक, उसके बाद जूनियर कक्षा 8 तक के लिए जो है
आपकी ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। टीटी के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ से देख सकते हैं 21,62,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी 2021 में इस बार 21,62,287 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 अक्टूबर थी। अंतिम तिथि तक कुल 13,52,086 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें से 8 लाख 8,10,201 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बाबत पीएनपी की ओर से 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का एक ही आवेदन पत्र में दोनों स्तर की परीक्षाएं शामिल होने की सुविधा भी दी गई थी। बस इसके लिए उन्होंने आवेदन शुल्क अलग अलग जमा करना होता था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तय की गई थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनआईओ से डीएलएड परीक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को भी औबंधिक रूप से सम्मिलित करते हुए पंजीकरण की तिथि एक दिन और बढ़ाई गई और अंतिम तिथि तक कुल 13,52,000 आवेदन किया था। अब पीएनपी की ओर से परीक्षा केंद्रों की निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए सभी जिला विद्यालय नेस्को को निर्देश भेज दिया गया है। उन्हें 2 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की सूची भी पीएनक्यू को उपलब्ध करानी है और यह परीक्षा 28 नवंबर को 2 पालियों में आपकी होगी, आप पता होगा। पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी और जबकि दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा आपकी कराई जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 13,52,086 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें से 8,10,201 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीटी परीक्षा को लेकर के, यानी तैयारियां सब कुछ चल पे हैं। 28 तारीख को आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ से, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कल यानी 30 अक्टूबर को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, जो कि उत्तर प्रदेश के बात किया जाए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये परीक्षा होगी। और यहाँ पर परीक्षा में फीस जमा करने के बाद, यानी ऑनलाइन जो आवेदन हो रहा था, प्रक्रिया जारी हुई थी, फीस जमा होने के बाद भी आयोग जो कि अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। इसके बाद जो है असिस्टेंट वोटर जो भर्ती परीक्षा है आयोग पर प्रदेश के जो भी प्रयागराज में इसका हेड ऑफिस है और वहाँ पर अभ्यर्थियों ने जमकर जो है धरना किया और आयोग पर ताला जड़ दिया। फीस जमा होने के बावजूद भी यही जारी हुई प्रवेश पत्र, तो कोई गलत बात नहीं है। आप देख सकते हैं प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए 30 अक्टूबर को पहले चरण की परीक्षा होने जा रही है और शुक्रवार तक 5,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए। 500 नहीं, 5,000 सॉरी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं, गड़बड़ियाँ। नाराज अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचईएससी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और देर शाम तक धरने पर बैठे रहे। हालांकि अभ्यर्थियों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। अभ्यर्थी आयोग से खाली हाथ लौट गए। आयोग के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने आवेदन किए थे और फीस भी जमा की थी, लेकिन आयोग ने उनके प्रवेश पत्र जारी नहीं किए हैं। तकरीबन 6,660 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र फंसे हुए थे। इस मसले पर बृहस्पतिवार को भी आयोग में हंगामा हुआ था, जिसके बाद आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर यह माना था कि 1,786 अभ्यर्थियों ने फीस जमा की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उनके आवेदन अस्वीकृत की श्रेणी में चल गए हैं। आयोग ने शुक्रवार को ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन बाकी 5,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी नहीं हुए हैं। शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयोग के इकट्ठा होने लगे और वहां पर धरना पर बैठ गए थे। अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ी तो वहां पर कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई और अभ्यर्थी मांग पड़ रहे थे कि आयोग के अफसर उनसे मिलकर स्थिति स्पष्ट करें। जब कोई मिलने नहीं आया तो अपराह्न 3 बजे के आसपास अभ्यर्थियों ने आयोग के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। देर शाम तक अभ्यर्थी वहीं पर बैठे रहे और वे परीक्षा निरस्त कराने की मांग कर रहे थे। आयोग की ओर से बताया गया कि अभ्यर्थियों के आवेदन में गलती की है और इसी वजह से उनके प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। रात 8 बजे अभ्यर्थी वहां से लौट गए और आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने किसी दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर फीस जमा कर दी थी। आज 16 विषयों की होगी परीक्षा। तो ये तो आप देख सकते हैं प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में आज 30 तारीख सॉरी आज ही आपका एग्जाम है। 30 अक्टूबर आज है, कल तो 31 अक्टूबर है, संडे है। तो आज 16 विषयों की होगी परीक्षा। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है और भर्ती के लिए 3 चरणों में लिखित परीक्षा होनी है। 30 अक्टूबर को पहले चरण के लिए 16 विषयों की परीक्षा होनी है। इसके लिए 33 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि हालांकि इसके पहले 17 विषयों की परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगोल विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए कोई आवेदन न आने के कारण इस विषय की परीक्षा अब नहीं होगी।
शनिवार को परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 11 और अपराह्न 2 से 4 के बीच संपन्न होगी और दोनों पालियों में 8-8 विषयों की परीक्षा होनी है। दोनों पालियों की परीक्षा के लिए 34,824 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली की परीक्षा के लिए 16,465 और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए 16,576 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। बाद में 1,786 अभ्यर्थियों के अलग से प्रवेश जारी होने की परीक्षार्थियों की संख्या भी अब बढ़ गई है। तो इस प्रकार से गड़बड़ियाँ निकल गई कि 5,000 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया और जारी नहीं हुआ आयोग की तरफ से, और परीक्षा आज है और निश्चित तौर पर कहीं कहीं 5,000 अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो है पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के बारे में। जी हाँ, दरोगा भर्ती की परीक्षा को लेकर के क्या कुछ खबरें, चलिए एक इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ से देखते हैं। यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग देख सकते हैं। 27 अक्टूबर की नोटिस है जो अभी वायरल हुई है कि पुलिस आयुक्त लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जहाँ जहाँ पर की एग्जाम कराए जाना है उसमें से बात किया जाए तो लखनऊ ग्रामीण, वाराणसी ग्रामीण, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, प्रयागराज, आगरा के संबंधित है। विषय क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक यानी एसआई, नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, प्लाटून कमांडर पीसी पुरुष तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों के सत्यापन के संबंध में है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज मैं आपको केवल बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से परीक्षा का आयोजन दिनांक 12 नवंबर से 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कुल बात किया जाए इस प्रकार से 17, 18 और 19 दिन में आपकी परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा जिन अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर जनपदवार सूची पुनः उपलब्ध कराई गई है उसके निर्धारण की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। उक्त परीक्षा केंद्रों की जनपदवार सूची संलग्न करिए। तो आपकी परीक्षा जो सूचना जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो 12 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच आपकी ये परीक्षा कराई जानी सुनिश्चित हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग लगातार बने रहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी कुछ दिन पूर्व न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी कि आपका नवंबर में जो है दूसरे सप्ताह में या फिर तीसरे सप्ताह में आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग इस परीक्षा को लेकर के आगे कार्रवाइयाँ बढ़ा दीजिए, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के संबंध में थी फ्रेंड्स। यहाँ से तो आज के लिए महत्वपूर्ण खबरें थी जो आप तक पहुंचाई गई हैं राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। फ्रेंड खबर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।